नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने आयोजित जलसे में मदरसा संचालकों को दिए टिप्स। काशीपुर स्थित ताज कॉलोनी में आज एमडीएस पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी ने यहां एक जलसे को संबोधित किया। इस मौके पर एमडीएस स्कूल के स्वामी मौलाना हाशमी और दूरदराज से आए लोगों ने मुफ्ती फूलमालाओं और शॉल उड़ाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जिन मदरसों को उत्तराखंड में सील किया गया था उन पर अब प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि मैं मदरसा बोर्ड के सभी संचालकों से अनुरोध करता हूं कि जैसा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं केंद्र सरकार का भी यह स्पष्ट संदेश है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में दीन, धार्मिक शिक्षा और दुनिया सामान्य शिक्षा दोनों की तालीम दी जानी चाहिए। मेरा सभी मदरसा संचालकों से निवेदन है कि जहां जहां मदरसे संचालित हो रहे हैं वहां दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी सुनिश्चित करें। जहां जहां मदरसे बंद किए गए या सील किए गए हैं वहां पहले से उन्हें नोटिस जारी किया गया था और लगातार सूचित भी किया जा रहा था कि वे अपने मदरसों का नवीनीकरण करा लें और दोनों प्रकार की तालीम प्रदान करें। लेकिन कहीं न कहीं मदरसा संचालकों ने इस बात को नजरअंदाज किया और इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश के सभी वर्गों के भीतर समरसता और विकास के प्रयास लगातार जारी हैं। उनका ये सतत प्रयास है कि उत्तराखंड के सभी शैक्षणिक संस्थानों में दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाए, जिससे राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। इस दौरान अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में हलाक लोगों के लिए उनकी मगफिरत के लिए दुआएं खैर की गई। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन और भाजपा के वरिष्ठ नेता यूनुस चौधरी व स्कूल के स्वामी मौलाना हाशमी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी साहब आज यहाँ पर मौलाना हाशमी साहब के इस इदारे में आए हैं। हम सब उनका इस्तकबाल हमने किया है। साथ ही यहाँ पर उन्होंने आकर के सभी की बातों को सुना और जो भी मदरसे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हुई है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। और हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि कुछ लोगों में ये बात फैलाई जाती है कि आपके साथ दूसरा व्यवहार होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते कह सकता हूँ कि आज बिल्कुल एक समान दृष्टि से उत्तराखंड की गवर्नमेंट माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सभी का साथ, सभी का विकास लेकर के जो फार्मूला है उस पर काम कर रही है। और मदरसों के लिए भी बार बार, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, मदरसों के लिए भी इसकी बराबर खबर दी जा रही थी। मैं भी उनके कॉन्टेक्ट में था कि आप अपने कागजों को दुरुस्त करिए और अपने मदरसों को आगे बढ़ाइए। अभी कुछ मदरसों का जो है खोले भी गए हैं, कुछ मदरसे क्या कहना चाहिए? कुछ मदरसों में है कार्रवाई, लेकिन उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट प्रयासरत है और उनके पेपर मांगे गए हैं। उनके पेपर आने के बाद उनको भी खोल दिया जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी जी द्वारा यहाँ प्रवास कार्यक्रम था और उनका एक सम्मान कार्यक्रम मदरसे के सभी प्रबंधकों द्वारा रखा गया था। और मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का कि उनके नेतृत्व में जो मदरसे सील किए गए थे, बंद किए गए थे, उन पर लगातार प्रक्रिया जारी है। और मैं मदरसा बोर्डों के सभी संचालकों से ये अनुरोध करता हूँ कि वो लगातार, जो कि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और केंद्र सरकार का भी ये कहना है कि सभी शिक्षण संस्थानों में दीन और दुनिया की तालीम होनी चाहिए। जहाँ जहाँ मदरसों में दीन की तालीम दी जा रही है वहाँ मेरा मदरसा संचालकों से ये निवेदन मैंने किया है कि वो दुनिया की तालीम भी साथ में जोड़कर करें। और जहाँ जहाँ हमारे मदरसे बंद हुए हैं, जो मदरसे सील किए गए हैं, उनको पहले एक वर्ष पूर्व उनको नोटिस जारी किया गया था। लगातार हम उनको प्रयास कर रहे थे कि आप अपने मदरसे का रिन्यूअल करा लें, अपने मदरसे के अंदर दीन और दुनिया की तालीम दोनों पढ़ाएँ। तो कहीं ना कहीं मदरसे के सभी संचालकों ने उस बात को इग्नोर किया और उस पर महत्वपूर्णता नहीं दी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर सभी वर्गों के अंदर लगातार प्रयास चल रहा है कि समाज के सभी वर्गों में योजनाएं मिलें, समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर के चला जाए। क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी लगातार उनका प्रयास है
कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी इदारे हैं उन इदारों में जहां दीन की तालीम दी जा रही है वहाँ दुनिया की तालीम साथ में जोड़ के दी जाए, जिससे उत्तराखंड का एक मान सम्मान बढ़े। अगर जगाया जाए तो वो जाग जाता है, और मरने वालों को जगाया जाए तो वो नहीं जागता है। यही फर्क है सोने वालों में और मरने वालों में। अल्हम्दुलिल्लाह कौम हमारी अभी जिंदा है, सोई जरूर है मगर मरी नहीं है। अगर जाग गए तो मुझे किसी का वो शेर याद आता है कि प्यास कहती है चलो रेत निचोड़े चलकर, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़े चलकर, अपने कासे में समंदर नहीं आने वाला, अपने काजे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब आबादीनों का लश्कर नहीं आने वाला। एक दूसरे को दोष देते रहे, इरिगेशन लगाते रहे, इससे पहले कि मैं आपको और आप मुझे पीछे से बैठ के ग़ीबत की महफिलों के खतीब आज़म बन जाए, उनसे बहुत बेहतर ये कि खुद एक्टिव सेल्फ डिपेंड रहें और अपनी बात कानून के दायरे में। हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर अपनी बात रखने का हर बंदे को हक है मुकम्मल तरीके से। हमारे चेयरमैन साहब तशरीफ फरमा है, वो जहाँ बार बार एक ही चीज़ का शुक्रिया अदा किया गया, वो किसी से घटी छुट्टी नहीं, मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर एक बात और बता दो, 30 सेकंड की इजाज़त है, क्योंकि मैं स्पीच नहीं दूंगा, मैं आज मेरे ज़बान हूँ तो मेरा हक नहीं है खिताब करने का। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जितने मदारिस, जितने न्यू मदारिस को अभी मान्यता मिली है, जो रिलीवर हुए हैं, आप यकीन कीजिएगा कि मुखालफे से काम नहीं लेता, ना मुँह देख के कोई जुमला बोलता हूँ, अलग ऐलान डंडी की चोट पे पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूँ, इसलिए कि 1000 गधे मिलकर एक घोड़े का मुकाबला नहीं कर सकते। तो याद रखिए, जितने मदारिस को मान्यता मिली है, सबसे बड़ा काम तो चेयरमैन साहब ने ये किया कि भ्रष्टाचार का खात्मा कर दिया जमीन से। सबसे बड़ा, मैं खुद इसका गवाह हूँ, बल्कि मुझे भी तंबीह फरमाई। देश को आज़ाद हुए 76 साल लगभग हो गए हैं। 1947 से और 2014 तक लगभग जो है वो विपक्ष की, यानी आज का विपक्ष कांग्रेस की सरकार रही है या अन्य दलों की सरकार रही है। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया और आरएसएस और बीजेपी से भयभीत करके उनका वोट हासिल करते रहे। आज मैं उस संदेश को जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों को आधुनिक और मदरसों को ट्रांसपेरेंस बनाने के लिए जो कार्य किए हैं, तो हमने ये अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में इन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए, ताकि वो इंजीनियर और डॉक्टर बन सके, आईएएस और आईपीएस बन सके, ये इनका भी अधिकार है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार निरंतर इस प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बनाने में पूरा प्रयास कर रहे हैं और आज मॉडल के तौर से यह पूरा प्रदेश जाना भी जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि जितनी कोशिशें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, उसी का ये नतीजा है कि जो हमने मदरसों में आधुनिक एजुकेशन के साथ साथ उन्हें मान्यता भी हम दे रहे हैं। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने ये आरोप लगाया कि मदरसा बोर्ड मान्यता नहीं दे रहा है, तो आपने देखा कि मदरसों के लोगों ने जो जिस चीज़ का बखान किया, इजहार किया, सरकार का शुक्रिया अदा किया, इसलिए किया कि सरकार उन्हें उनके हितों को साथ लेके चल रही है। तो मैं आज ये बात कहूँगा कि आज मुसलमान ख़ास तौर से और हमारे मदरसों के लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। यही उत्तराखंड सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से जो है मदरसों पर छापामारी अभियान चल रहा है और सील किए जा रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से पहले से निर्देश नहीं कि उनका रजिस्ट्रेशन करा के ही ओपन करें? हाँ, देखिए, आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि ये हम 1.5 साल से, मैंने 2023 में चार्ज लिया और अभी आपके सामने कुछ लोगों ने इसका इजहार भी किया कि मैं निरंतर डे बाय डे अपने प्रदेश के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं रही है जो बगैर इनविटेशन के गया हूँ। मैं बगैर इनविटेशन के गया हूँ और मैंने जाकर के उन मदरसों वालों को ये कहा कि आप नियमित होइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। आज भी आपकी मौजूदगी में मैंने ये कहा कि अपना हिसाब किताब
चुस्त और दुरुस्त रखिए, ताकि नियमित तौर से आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। और इसमें देखिए, जो कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, देखिए कार्रवाई सरकारों का एक रूटीन का काम होता है। जो बच्चे हमारे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं, वो कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उनका पालन पोषण कैसा हो रहा है, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो जहाँ जो नियमित थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो अनियमितता बरत रहे थे उन पर कार्रवाई हुई। और फिर हम उनसे कह रहे हैं कि आप अपनी सारी चीज़ों को दुरुस्त करिए। मदरसा एजुकेशन बोर्ड का तो मंशा ही ये है कि मुसलमानों के बच्चे, जो गरीब बच्चे घरों के पढ़ते हैं, इनमें जो पसमानदा समाज के बच्चे हैं, वो अच्छी एजुकेशन हासिल करके वो इस देश का अच्छा नागरिक बन सकें। मगर ये ज़रूरी है, मदरसों के संचालकों को हमने यहाँ आह्वान किया आपके मौजूदगी में कि भाई आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। आपका जो फ़र्ज़ है, जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए आपका कार्य होना। जो मदारिस जो है सील कर दिए गए हैं, जो मदरसे प्रशासन की तरफ से बंद कर दिए गए हैं, उनको खोलने का क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जो सीमा है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अल्पसंख्यक कल्याण समाज, इन यहाँ से वेरिफिकेशन होके जाता है। जब वो हमारे यहाँ पहुँचता है, उसका सत्यापन करते हैं और हम उन्हें मान्यता का प्रमाण पत्र दे देते हैं। आपने अभी बात कही कि नियमित होना चाहिए, मदारिस के तमाम बानियों को, प्रबंधकों को नियमित होना चाहिए और एक सिस्टम के तहत, कागजात के तहत आगे बढ़ना चाहिए। आपका बोर्ड, जब आप मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सदर मोहतरम हैं, आप उनको क्यों गाइडलाइन नहीं कर पा रहे हैं? क्यों अगर आपकी गाइडलाइन सही हो, आपकी टीम की गाइडलाइन सही हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने कागजात को भी दुरुस्त करेंगे। आप अपनी गाइडलाइन को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? मैंने जो आपने सवाल अच्छा है आपका। निरंतर अगर आप मेरे स्टेटमेंट देखेंगे, मदरसा बोर्ड के जो लेटर्स आते हैं पत्राचार के ज़रिए से और मुख्तलिफ जो मीडिया के माध्यम से, हमने बार बार ये बात कही है कि अपने आप को आप अपने कागज़ों को दुरुस्त करें। ऐसा कहना कि मदरसा बोर्ड किसी जगह कहीं, मदरसा बोर्ड पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकते आप। मदरसा बोर्ड बग़ैर किसी उसके इस सरकार के कामों को आगे बढ़ा रहा है। ये सरकार ना तो मुसलमानों को वोट बैंक मानती है और ना ही उनसे कोई उन्हें लालच है। हमने करप्शन फ्री, जो हमारे प्रदेश के मुखिया का दृष्टिकोण है, जो हमारे प्रधानमंत्री का और इस 11 साल की सरकार का जो गौरवान्वित कार्यकाल है, किसी जगह आप प्रश्न नहीं उठा सकते कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं करते। तो हम बार बार हमने मदरसों से कहा है कि आप अपने जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं उन्हें आप पूरा करिए। कोई कहीं बाधा आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।